नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर बिहार झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत खबरों की कोरोना से जुड़े हुए आंकड़ों और मामलों से ही करेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन समूह को विस्तृत मार्गदर्शन और अन्य गतिविधियों के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिहार में 15 मई तक 5 मई से लेकर 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। बाकायदा इसका ऐलान भी हो गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन समूह को विस्तृत मार्गदर्शन और अन्य गतिविधियों के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। रजनीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर हमारे साथ। रजनीश, आखिरकार अब इसको कहें कि बढ़ते कोरोना के मामले या फिर समुचित जो है कोरोना के आंकड़े के जो आ रहे हैं सामने, पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, उनको सही तरीके से इलाज मिले, उसके लिए कह लीजिए या विपक्ष के दबाव के चलते या विपक्ष की बार बार बातों के चलते या अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के चलते कह लीजिए कि उनके भी कई नेता और यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष तक कह चुके थे लॉकडाउन लगाइए। फैसला ले लिया गया है 5 मई से 15 मई तक 10 दिन का लॉकडाउन रहेगा। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपने छोड़ दी। पटना हाई कोर्ट ने जो बातें कही थी और आज जवाब देना था सरकार को कि आखिर लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं या क्या मंशा है, कब तक इसका जवाब देना था। इस बात को लेकर जो है जो अहम बैठक हुई और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक और कल मैराथन बैठक हुई और इसके बाद ये फैसला लिया गया है। इससे पहले एक नज़र हम दिखाना चाहेंगे पटना में ग्रोसरी शॉप के बाहर किस तरीके से कतार लगी हुई है। आप देखिए कि यहाँ पे इस समय में बिल्कुल भी एक लोग भी नहीं होते थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की बात हुई है, लंबी लंबी कतार राजधानी पटना में हर एक ग्रोसरी शॉप के बाहर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए रजनीश, और लोग अपनी जरूरत के सामान, देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है, जी बिहार झारखंड की जिम्मेदारी है और मीडिया की जिम्मेदारी है। आप जो बात बोलेंगे वो ये कतार में खड़े हुए लोगों को भी सुनाई देगी। आप उनसे बयान मत कीजिएगा, बात मत कीजिएगा, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सक्यूज होंगे, अपने बहाने होंगे। हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी दें कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कतार लगा के अपने घर के अलमारी भरने की जरूरत नहीं है। सारी जो जरूरी सुविधाएं हैं, राशन की दुकानें हैं, दूध, फल, सब्जी सब खुली रहेंगी। जरा जानकारी विस्तार से दीजिए इस गाइडलाइंस को लेकर रजनीश, ताकि ये जो लाइन में खड़े हैं उनको भी सुनाई दे। पता नहीं आगे खुलेंगे नहीं खुलेंगे। चाह रहा हूं कि ऐसी जी बिल्कुल ऐसी बातें बिल्कुल सही है और हमने अपने दर्शकों को भी इसके पहले भी कहा है कि पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है। जरूरत की सभी सामानें मिलेंगी। इसके अलावा अपने घरों के बाहर, दुकान के बाहर इस तरीके से निकलने की भी जरूरत नहीं है। बड़े सहज तरीके से सारे खाद्य आपूर्ति या फिर दूध हो, दवा हो, जो भी सामान है वो जरूरत के बिल्कुल सहज तरीके से मिलेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से मिलेंगे। तो इस तरीके से लंबी लंबी कतार लगाने की ठेले पे फल सब्जी वाले आएंगे आपके घरों में, आपके आंगन में आएंगे घूमते घूमते। ये पढ़े लिखे लोग हैं, जरा बात तो करिए इनसे। बिल्कुल दरवाजे पर आएंगे और फल सब्जी दूध वालों के लिए भी कोई रोक नहीं है। वो बड़े सहज तरीके से घर तक जाकर पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ना तो ही ऐसे शॉप पर पहुंचने की ज़रूरत है, ना तो दवा को खरीदने की ज़रूरत है। सब कुछ यथावत रहेंगे जो ज़रूरत के सामान है। तो कहीं से कोई ऑब्स्टकल आने जैसी बात नहीं है। लेकिन जो भीड़ भाड़ वाले जगह हैं, इसको नियंत्रित करने को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो लिहाजा हम अपने दर्शकों से बार बार कह रहे हैं कि इस तरह के दृश्य जो हैं, इसको देखकर भी आप घर से बाहर ना निकले और ना ही एहतियाती कदम की कोई ज़रूरत है कि इस तरीके से आप बाहर निकले। कुछ लोग हैं, हम जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो बाहर क्यों इस तरीके से बाहर क्यों आई, जबकि घर पे सारे सामान उपलब्ध होंगे। एक्चुअली लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी ज़रूरतों के सामान लेकिन सामान तो सारे उपलब्ध रहेंगे। तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि सारे लोग आकर सामान की खरीदारी करना शुरू कर दें। हाँ, वो बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, बच्चों के डिमांड्स कभी भी आ सकते हैं ना। तो हम अपने बच्चों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उनके डिमांड फुलफिल करने के लिए ही हम कुछ सामानें जो हमारे पास घटी हुई थी वो लेने हम यहाँ आए। और भीड़ में भगवान ना करे कुछ हो जाए किसी के साथ। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो फिर कैसे होगा? दूसरे लोगों का इस पर तो अच्छा असर नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि सामान तो अवेलेबल है, दुकान खुले रहेंगे, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट हमें अभी तक ये सूचना नहीं मिली है कि कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, आप कितने बजे तक घर से निकल सकते हैं और कितने बजे तक आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे पास ऐसी कोई सूचना तो आपके नहीं पास थी, ये भी इसलिए सूचना तो नहीं आई ना कि दुकानें बंद रहेंगी? बस ये कदम उठाया है। चलिए ये सूचना हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। जैसे ही लोगों ने लॉकडाउन सुना है, लेकिन ये नहीं सुना कि क्या कुछ सुविधा रहेगी, किस तरीके से सरकार ने व्यवस्था की है कि उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, तो लिहाजा लोग सुने और दुकान पे आ गए हैं। लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि कोई पैनिक स्थिति जैसी ज़रूरत नहीं है। जो राशन की राशन और जो भी सामान है उनके घर पर आराम से, जैसे सब्जी भाजी और तमाम जगह की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनके घर तक ही मिल जाएंगी। ठेले वाले और जो रेहड़ी वाले हैं वो आराम से इस लॉकडाउन में भी अपने सामान को लेकर जैसे रोज़ मोहल्ले में घूमते हैं वैसे घूमा करेंगे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और ग्रोसरी शॉप हो या फिर मेडिसिन शॉप हो, इस तरीके से कहीं भी अफरा तफरी जैसी स्थिति नहीं है। लिहाजा हम ये बार बार बता रहे हैं कि ऐसे दृश्य को देखकर आप कम से कम इस तरह का एक्ट ना करें, और ना ही कोई अफरा तफरी की ज़रूरत है, ना ही कोई किसी चीज़ को संग्रहित करने की ज़रूरत है। पर्याप्त मात्रा में हर कुछ उपलब्ध है और लगभग पिछले जैसी नौबत तो बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल लॉकडाउन है। तो बड़े सहज तरीके से किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े, और पिछला जो अनुभव रहा है उसको भी समेकित किया गया है। तो ज़रूरत के हर सामान जो है वो उपलब्ध होंगे। इसके अलावा ज़रूरत के लिए कहीं आना जाना हो, स्वास्थ्य को लेकर जांच कराना हो, हॉस्पिटल जाना हो या दवा खरीदनी हो, इन सब चीज़ों में भी कहीं कोई रुकावट नहीं है। आप अपने निजी वाहन से भी हॉस्पिटल, पैथ लैब या फिर दवा की दुकान में बड़े आराम से जा सकते हैं। तो लिहाजा अफरा तफरी जैसी कोई बात नहीं है। और इस तरीके का जो दृश्य देखने को मिल रहा है ये भी ठीक नहीं है कि जो देखकर दूसरे लोग भी बाज़ार में दौड़ पड़े। तो बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने सामान की खरीदारी जो है जैसे करते हैं वैसे करना है, ना कि लोग घर में अपने चीज़ों को संग्रहित कर ले। तो ये बार बार हम अपने कहना चाहेंगे अपने जो दर्शक हैं उनसे कि आपने अगर अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया हो और देखा हो कि लॉकडाउन की घोषणा हो गई है तो आप बाज़ार में ना दौड़ें। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। भीड़ को नियंत्रित करके लॉकडाउन के जो नियम है उसका पालन करना है। साथ ही साथ जो कोविड-19 जो संक्रमण के प्रभाव को रोकथाम के लिए चेन को तोड़ने को लेकर बातें हैं उसका सख्ती से पालन करना है, जिससे ये जो विपदा आई है इससे निजात मिले और जल्द से जल्द संक्रमण जो रफ्तार तेज है ये नियंत्रित हो और लोगों को सहूलियत हो, हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध हो जाए, लोगों की दुख परेशानी तकलीफ जो है वो कम हो जाए। लिहाजा इस लॉकडाउन का मकसद भर इतना है कि आप अपने घरों में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, हर कुछ उपलब्ध होंगे, समस्या कहीं से कोई नहीं आएगी। जी, ये तो बात हुई कि लॉकडाउन लगाकर संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए और जो लोग इलाज करा रहे हैं अपने घरों पर या अस्पतालों में वो पहुंचे हैं तो उनको सही तरीके से इलाज दिया जा सके ताकि संख्या मरीजों की ना बढ़े। लेकिन मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी हो रही है, क्या कुछ केंद्र से या और बाकी जगहों से सहयोग मांगा जा रहा है? और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये, भले ही 1 मई से जो वैक्सीनेशन का काम होना था वो अलग अलग कारणों से आगे बढ़ गया है, लेकिन इस दौरान किसी को सुई लगवाने के लिए जाना है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण गाइडलाइन, क्योंकि लोगों के पास कई सारी आशंकाएं हैं, फिर ऐसी भीड़ ना लगाने लगे अभी कहीं और। देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ तक लॉकडाउन लगाने से इतना जरूर होगा, संक्रमण के रफ्तार में जो है वो कमी आएगी, क्योंकि एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग जो है निश्चित हो जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लिहाजा वो संक्रमित हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो संख्या जो आ रही है, नए लोग जो संक्रमित हो रहे हैं और मरीज आ रहे हैं, इस पर नियंत्रण लगेगा, पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है संसाधनों की बात है। ऑक्सीजन से लेकर दवा तक की जो अफरा तफरी की स्थिति रही है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी बार कहा है और आज भी जिस तरीके से बैठक हुई उसमें कहा गया कि कहीं से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और जो लोग जवाबदेह जिम्मेदार लोग हैं, नीति नियंता है, जिनके ऊपर जवाबदेही सौंपी गई है, वो इस चीज को देखकर सुनिश्चित करें। मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूं आपका रजनीश, और आपने भी बार बार अपील की, हम भी लगातार यहां अपील कर रहे हैं। भाई लॉकडाउन लगा है, पूर्ण लॉकडाउन लगा है, लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी, बाहर निकल सकते हैं आप अगर आपके पास एक वैलिड बहाना है सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए। चिंता मत कीजिए, पुलिस के डंडे नहीं पड़ेंगे, सामान खत्म नहीं होगा। पढ़े लिखे हैं या समझदार हैं तो
थोड़ा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश आपका। 15 मई तक लॉकडाउन की बात हो गई है, फैसला आ चुका है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन समूह को विस्तृत मार्गदर्शन और अन्य गतिविधियों के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की गई, जिसमें राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है। समीक्षा में पाया गया है कि राज्य में पॉजिटिविटी की दर पिछले एक सप्ताह में लगातार 10% से ज्यादा बनी हुई है। वहीं मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राज्य में लॉकडाउन लगाने के संबंध में जो आदेश निकाल दिया गया है, उसको मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश संख्या 2633 दिनांक 9 अप्रैल 21 के माध्यम से अतिरिक्त प्रबंध लागू किए गए हैं, जो 15 मई तक लागू हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इनके अपवाद में आवश्यक सेवाएं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। बिहार में लगाए गए लॉकडाउन पर सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की तरफ से भी ट्वीट करके सभी से सहयोग के साथ ही लॉकडाउन पालन करने की अपील की गई है। और उन्होंने लिखा है कि कोरोना की विभीषिका को देखते हुए सूबे में आगामी 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। आप सभी से अपील है कि नियमों का पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। कोरोना से लड़ाई में आपके सहयोग की अति आवश्यक है। और बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जेडीयू नेता प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि सरकार का यह फैसला एकदम स्वागत योग्य है। इससे संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन सूबे के हालातों को देखते हुए 15 मई तक टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। बहुत से जिलों में डीएम ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन भी किया था। और अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। काफी स्वागत योग्य कदम है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इसके बारे में विशेष मार्ग निर्देशिका जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार ने आज से प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले पर आरजेडी नेता राकेश रोशन का कहना है कि सरकार को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सरकार का यह कदम सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गरीब तबके और दिहाड़ी मजदूरों के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था करे। बिहार सरकार को यह कदम पहले उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने देर कर दी। खैर देर हुआ, फिर भी उन्होंने जो फैसला लिया है बिहार की जनता को कोरोना संक्रमण के चैन से मुक्त करने के लिए, निश्चित रूप से यह फैसला जनहित में है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह भी सोचना होगा कि जो गरीब हैं, जो दिन भर काम करते हैं और शाम में अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वैसे तमाम लोगों को सरकार राशन का व्यवस्था करे। बिहार सरकार ने सूबे में 5 मई से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि इस फैसले से संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। वहीं जेडीयू नेता माधव आनंद ने फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि सभी एक साथ मिलकर कोरोना से विजय प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने भी स्वागत किया। सरकार के द्वारा 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे कोरोना संक्रमण का फैलाव रुकेगा और कोरोना पर हम विजय प्राप्त करेंगे। जो भी इसमें राजनीति कर रहे हैं, जो भी उस पर तंज कस रहे हैं, उनको बिहार के जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 15 मई 2021 तक बिहार में
कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की है। निश्चित रूप से यह एक सही फैसला है। जो लोग भी संक्रमित हुए हैं उनको किसी चीज की कोई कमी ना हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे मेडिसिन हो, तमाम तरह की तैयारियों के में भी ये मददगार साबित होगा। साथ ही साथ कोरोना के संक्रमण को तोड़ने में भी यह लॉकडाउन मदद करेगा। यह एक अच्छा कदम है। देर से ही सही, लेकिन सरकार का ये फैसला दुरुस्त है, इसलिए कि अब सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सरकार पूरी तरह से कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में नाकाम साबित हुई। सरकार का पूरा सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है। चारों ओर बिहार में चीख पुकार चित्कार हाहाकार है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। लॉकडाउन की घोषणा का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। मैंने पहले ही कई बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि कोरोना के संक्रमण का जो चेन तेजी से बढ़ता जा रहा है उसे रोकने में लॉकडाउन ही सहायक साबित होगा। बहरहाल देर से ही सही मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, हम उनके फैसले का समर्थन करते हैं। बिहार में लॉकडाउन के फैसले के बाद बाजारों की तरफ से लोग भाग रहे हैं। बाजारों में सामान खरीदने के लिए लोगों में एक होड़ सी लग गई है। ये देख लीजिए, लंबी लंबी कतारें। सभी सामान की खरीदारी के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी को ऐसा लग रहा है कि बस कल से लॉकडाउन लग जाएगा, उसके बाद फिर कल ये दुकानें नहीं खुलेंगी, कल इनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और ये बात तय है, ये बात मान लीजिए कि ये वो लोग हैं जिनके घरों में पहले से ही राशन है और ये और एक्स्ट्रा राशन रख कर ये सुनिश्चित कर